सो हे गाइस, आज फेसबुक एक इतनी बड़ी कंपनी है कि उसकी मार्केट कैप $915 बिलियन है। हाँ, मतलब 915 बिलियन, उतना पैसा मेरे पास होता तो पैसा ही पैसा होगा। इनफैक्ट इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ओकुलस वीआर जैसी कंपनियां भी फेसबुक के अंडर आती है। जियो का 9.99% स्टेक फेसबुक ने खरीद के रखा हुआ है। मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। फिर कभी ऐसा सोचा कि क्यों फेसबुक का कोई कंपटीशन नहीं है या बहुत कम है? सिंपल है, फेसबुक को कोई कंपटीशन पसंद ही नहीं है। वो उसके कंपटीशन को सरवाइव करने ही नहीं देता है मार्केट में। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो हाउ फेसबुक किल्स इट्स कॉम्पिटिशन्स। सो वीडियो के एंड में ये बताऊंगा कि क्यों फेसबुक एंटी ट्रस्ट केस में फंस गया है, ये एंटी ट्रस्ट केस क्या है और उससे फेसबुक को क्या क्या नुकसान है। इस वीडियो को मैंने 2 पॉइंट में डिवाइड किया, एक बाइंग और एक कॉपिंग। पॉइंट नंबर 1 पे जाते हैं, बाइंग। फेसबुक को जब जब ऐसा लगा है कि ये कंपनी को हम कॉम्पिटिट नहीं कर सकते तो वो सिंपली वो कंपनी को खरीद लेता है। एग्जाम्पल व्हाट्सएप। फेसबुक को पता है कि वो व्हाट्सएप जैसा इंटरफेस नहीं बना सकते, सो सिंपली उसने व्हाट्सएप को खरीद लिया। पर मज़ेदार बात तो ये है ना कि व्हाट्सएप को फाउंडर ब्रियन एक्टन वॉज रिजेक्टेड बाय फेसबुक बैक इन 2009। हाँ, वो जॉब के लिए ढूंढ रहा था और फेसबुक वाले ने उसको सिंपली ना बोल दिया कि नहीं भाई, तुमसे ना हो पाएगा। मतलब आप लोगों ने देखा, पूरे बदले की आंख में एक्टन भाई ने बना दिया था व्हाट्सएप, और ये डील पूरे $16 बिलियन की थी। सेम केस विथ इंस्टाग्राम। फेसबुक ने देखा कि इंस्टाग्राम यंगस्टर्स के बीच बहुत ही फेमस हो रहा था, तो सिंपली जुग्गू भैया ने $1 बिलियन में इंस्टाग्राम को खरीद लिया, और आज इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए $20 बिलियन बना रहा है एनुअली। दिस इज द पावर ऑफ बाइंग। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अभी चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, कॉपिंग। कॉपिंग इस इंडस्ट्री में बहुत जगह फैला हुआ है, मतलब जहाँ जाओगे वहाँ पे कॉपिंग आपको मिलेगा। तो सेम केस हुआ फेसबुक के साथ। उन लोगों ने देखा कि स्नैपचैट बहुत सही काम कर रहा है, तो क्या करना था, चलो खरीद लेते स्नैपचैट को। तो सुग्गू भैया सीधे गए स्नैपचैट वालों के पास। अभी स्नैपचैट वालों को कंपनी बेचनी नहीं थी, तो भी सुग्गू भैया ने 1 बिलियन ऑफर किए, 2 बिलियन ऑफर किए, 3 बिलियन नहीं खरीदा उन लोगों ने। फिर सुग्गू भैया नाराज थे कि स्नैपचैट वाले बेचना नहीं चाह रहे, तो सिंपली उन लोगों ने, फेसबुक वालों ने एक दूसरी ऐप ही बना दी सेम स्नैपचैट जैसी, और नाम रख दिया स्लिंगशॉट। बट ये ऐप फेल हुई। सो वाई टू मूव ऑन अदर एप्लीकेशन व्हेन इट गिव्स सेम फीचर्स। बात तो सही है। फिर फेसबुक वाला ने सोचा कि स्नैपचैट का कौन सा फीचर्स हम ऐड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन में। तो स्नैपचैट का एक फीचर था जिसमें आप पोस्ट डालोगे वो 24 आवर्स तक रहेगी और गायब हो जाएगी। तो उसे ही देखते हुए जुग्गू भैया ने डाल दिया इंस्टाग्राम स्टोरीज, और साथ साथ में स्नैपचैट वाले कैमरा फिल्टर्स भी इंस्टाग्राम पे ऐड कर दिए। और रिजल्ट पता है क्या था? 500 मिलियन पीपल्स यूज इंस्टाग्राम स्टोरीज डेली। और स्नैपचैट का पता है क्या था? स्नैपचैट का ग्रोथ 80% तक कम हो गया था। सो दिस इज हाउ फेसबुक किल्स इट्स कॉम्पिटिशन। अभी फेसबुक एंटी ट्रस्ट केस में फंस गया है। दिसंबर 2020 को FTC फेडरल ट्रेड कमीशन ने फेसबुक पे एंटी ट्रस्ट का केस डाल दिया है, जस्ट बिकॉज फेसबुक एक मोनोपोली ना बन जाए इसीलिए। अभी आप लोग पूछोगे व्हाट इज़ रॉन्ग टू बी अ मोनोपोली, तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। एक गांव में 3 विलेजर होते हैं, मनोज, रमेश और छगन। तीनों 10 रुपीज़ पर केजी कैरेट बेचते हैं। अभी मनोज अपनी ज़मीन छगन को बेच देता है और सिटी में चला जाता है। छगन के पास अभी ज़्यादा ज़मीन है कंपेयर टू रमेश, तो छगन के पास कैरेट की सप्लाईज भी ज़्यादा होगी। फिर छगन ने 10 रुपये की जगह 5 रुपये पर केजी कर दिया भाव। सारे गांव वाले छगन के पास ही जाने लगे शॉपिंग करने, तो रमेश की सेल रुक गई। इससे वो डेब्ट में भी चला गया, तो अपना डेब्ट चुकाने रमेश ने भी अपनी ज़मीन छगन को बेच दी। तो अभी छगन के पास एडवांटेज हो गया कि गांव में
कोई भी एक बंदा कैरेट नहीं बेच रहा है उसके सिवा। उसके पास कैरेट की इतनी सप्लाई है कि वो पूरे गांव को कैरेट बेच सकता है। कैरेट वॉज नेसेसरी इन दैट विलेज। तो छगन को पता चल ही गया कि वो एक मोनोपोली है। कुछ दिनों के बाद छगन ने कैरेट का प्राइस कर दिया 30 रुपीज़ पर kg। एंड बिकॉज देयर वॉज नो अदर सेलर्स इन विलेज, गाँव वाले को 30 रुपीज़ पर kg खरीदना ही पड़ा। छगन इज इक्वल टू जुगू भैया सिंपली। सो कुछ इस वजह से फेसबुक में एंटी ट्रस्ट का केस चल रहा है। और हम सबको पता है प्राइवेसी और सिक्योरिटी फेसबुक वालों की। और इस केस के चलते जुगू भैया को शायद से इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप बेचना भी पड़ा। सो यही था आज की वीडियो के लिए। अगर पसंद आए तो लाइक कर दो, और यहाँ तक देखा हो तो कमेंट कर दो। अपना फेवरेट पार्टी कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर लेना। बाय।